आज की वीडियो एज़ यूजुअल जी 3 सेशन पे कंसिस्ट है। पहले कुछ टैक्सेस के अपडेट्स हैं, उसके बाद जो इनकम टैक्स का कुछ पोर्शन है रेलिवेंट वो शेयर करना है आप लोगों से, और अल्टीमेटली फिर आप लोगों से जो टैक्स मैनेजर का कोर्स है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपसे शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं टैक्सेस के अपडेट आपसे शेयर करता हूँ जी। नंबर 1 जी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। एफबीआर ने जी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फंड्स रिलीज़ किए हैं इनको कि आप 10 मिलियन तक 10 बिलियन उन्होंने रिलीज़ किया इनकम टैक्स के फंड्स के लिए। लेकिन ओवरऑल वैसे 100 बिलियन है जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स और ड्यूटी ड्रॉबैक के इशू में उन्होंने कहा है कि आप इतने लोगों को इशू करें। अब ये है कि इनकम टैक्स में उन्होंने लेकिन लिमिट लगा दी कि अगर कम्युलेटिव रिफंड एक बंदे का 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 14 से लेके टैक्स ईयर 2014 से लेकर 2019 तक। अब अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर वो लिमिटेशन लग जाएगी। अब रिक्वेस्ट इनसे यही आ रही है कि जी आप जिनका जो भी ज़्यादा बनता है, अगर किसी का 50 लाख से ज़्यादा है तो उसको आप 50% रिलीज़ कर दें। अब देखते हैं जी इस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है। बहरहाल अभी रिफंड का प्रोसेस जो है कोरोना वायरस की वजह से एज़ पर डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा है कि जी आप इनको फैसिलिटेट करें लोगों को। नंबर 1। सेकंड अमेंडमेंट जी, ये सेकंड जी आपकी जो टैक्सेस अपडेट है वो आपके सामने है जी। इसमें एफबीआर को बेसिकली रिक्वेस्ट पहले भी आई है जी कि जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है उसकी इंपोर्ट पे जो टैक्सेस है बेसिकली उसको फ़िलहाल फॉरगो कर दिया जाए और आसानी पैदा की जाए ताकि लोग इंपोर्ट करके तो आगे जब उसको री एक्सपोर्ट करेंगे तो फंड जनरेट होंगे आगे से और मुल्क को तरक्की करने में और प्लस जॉब्स क्रिएट होंगी। ये एक सजेशन है, देखें आप इस पर कितना अमल होता है। प्लस इसमें ये भी है कि जो लोग ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए 1% है विद होल्डिंग टैक्स, अदर सेक्टर्स के लिए 5.5 है। तो वो सजेशन ये है कि इस जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आई है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को भी जो है वो जितनी जल्दी हो ख़त्म किया जाए, और जो फैसिलिटेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब सबको करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नंबर 3 है जी थर्ड अपडेट जी मैं आपके सामने जी। ये पहले से भी आ रहा है जी, आपको पता है आजकल हॉट इशू यही चल रहा है। कमर्शियल इंपोर्टर्स कह रहे हैं कि जो सेल टैक्स के अंदर हमारा फिक्स टैक्स रिजीम था उसको रिवाइव कर दें। इनकम टैक्स में तो आपको पता है पहले मिनिमम टैक्स हो गया हुआ है वो 1 जुलाई 2019 से। प्लस जो CNIC की कंडीशन है उन्होंने कहा जी कमर्शियल इंपोर्टर जब अनरजिस्टर्ड बंदे को बेचते हैं तो उसका CNIC की कंडीशन को भी ख़त्म कर दें। तो कोरोना वायरस की वजह से सब जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल वो भी लॉकडाउन हुई है, उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होना चाहिए। तो इंडस्ट्री को और कमर्शियल इंपोर्टर्स की को बचाने के लिए उनकी सजेशन ये है कि जी ये जो फैसिलिटीज़ हैं बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ के CNIC की प्री कंडीशन को या उसकी लिमिट को ज़ाहिर बात है इन्हेंस करें, 50,000 से ऊपर लेके जाए और जो सबके लिए करें और प्लस ये जो पेट्रोल की सप्लाई है उसको भी 24 आवर्स रखें ताकि इंडस्ट्री स्मूथली रन कर सके। ये तो थे जी अभी आज के टैक्सेस के अपडेट्स। टॉपिक जो मैं कुछ आपसे शेयर करना है जी इनकम टैक्स का, वो बेसिकली ये है कि लॉस अंडर दी हेड्स ऑफ इनकम, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है आपको पता है। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब पहली बात तो ये है कि सैलरी से तो लॉस नहीं हो सकता क्योंकि उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस एडमिसिबल नहीं होते। बाकी प्रॉपर्टी और जहाँ जहाँ फिक्स टैक्स रजीम है या फाइनल टैक्स रजीम है वहाँ भी प्रैक्टिस यही है कि लॉस जो है वो रिकग्नाइज नहीं होता एक्सेप्ट सिक्योरिटीज़ को निकाल के। अब अदरवाइज जो नॉर्मल टैक्स रजीम है उसके अंदर अगर आपकी इनकम आपकी कम हो जाती है और खर्चे बढ़ जाते हैं उससे तो उसको लॉस कहा जाता है। अब प्रिंसिपल्स क्या जी, दूसरा सवाल ये है कि अगर आपके 5 हेड से अगर आपको लॉस आ जाता है ओबियसली FTR का पोर्शन परमानेंटली एग्जाम्प्ट इनकम और सैलरी इनकम को निकाल के
तो लॉस को जो है उसको सेट ऑफ करने का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जी सैलरी और प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट अगर आप प्रॉपर्टी में सेपरेट ब्लॉक में है तो आप कोई भी जो लॉस है इसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी जो जितने हेड्स हैं आपके, अगर आपको बिजनेस में लॉस है तो आप उसको सैलरी और प्रॉपर्टी को निकाल के दूसरे हेड्स के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो कैपिटल लॉस है वो सिर्फ उसमें इशू ये है कि वो सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होता है और किसी हेड के अगेंस्ट वो नहीं हो सकता। इसी तरह अदर इनकम है तो अदर इनकम जो है वो किसी भी सैलरी और प्रॉपर्टी को निकाल के दूसरे हेड्स के अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन उसमें ये है कि जो उसमें कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी है सच नहीं है, तो अदर इनकम का जो लॉस है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आ गया कैरी फॉरवर्ड, तो सैलरी और अदर इनकम का लॉस तो सैलरी में तो होता नहीं, अदर इनकम का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, प्रॉपर्टी का भी नहीं होता अनलेस कि आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएं। बाकी बात के बिजनेस लॉस और कैपिटल लॉस वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने ही हेड के अगेंस्ट इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जी आज के टैक्सेस की इंफॉर्मेशन थी। अच्छा जी, ये अब लास्ट में जी बेनिफिट्स हमारा जो टैक्स मैनेजर का कोर्स है, आपको पता है हर वीडियो में हम ये शेयर करते हैं जी। इसमें बेसिकली जो कोर्स है हमारा बिल्कुल उसकी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, एडमिशन फी कोई नहीं है, इसमें मटेरियल हमारा फ्री है, इसमें बुक्स हम अपनी टैक्सेशन की हमारी अपनी बुक है जो 10th एडिशन है जो हम एज ए ऑथर पब्लिश हमने की हुई है उसकी वो फ्री है। स्लाइड नोट्स हैं, इसमें MCQs हैं विद सॉल्यूशंस है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस हैं, और पास्ट 15 ईयर्स के इनकम टैक्स और सेल टैक्स से CA और ICMAP के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं, हर चैप्टर वाइज उसके एंड पे दिए हुए हैं, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सेपरेट चैप्टर बना के उनको लेटेस्ट लॉ के मुताबिक सॉल्व किया गया है। उसके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर गिवन है। क्लासेज हमारी जी ऑनलाइन भी हो रही हैं और फिजिकल भी, अब ऑब्वियसली SOPs को यूज़ करते हुए हम उसको कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी का कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो वो हमसे डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कर सकता है। इसमें हमारा ईमेल, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप और जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है PTCL और सेल नंबर वो इसमें गिवन है, ये लोगों की सहूलत के लिए। अब लास्ट जी जो हमने वीडियो चैनल जो बनाया हुआ है YouTube पे, उसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ जिस पे 140+ वीडियोज़ हमने अपलोड की हुई है। ये जी लिंक मैंने शेयर कर दिया है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब कर दें और इसमें जितनी वीडियोस हैं उससे मैक्सिमम खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है जी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा और मज़ीद इसको आगे भी लेके चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।